आज की क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें गिवन है कि सर्कल के अंदर जो आर क्यू है वो हमारा डायामीटर है और पी आर और पी क्यू तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाती हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल के अंदर ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो पी आर जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर का और क्यू पी जो है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर का। हमारे पास इसका डायामीटर नहीं है तो क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आर क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आर पी की वैल्यू जो है वो हमारी 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576 625 और ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट हो जाएगा। तो आर क्यू की जो वैल्यू है हमारी वो 25 आ जाएगी। तो ये हमारा डायामीटर है आर क्यू। आर क्यू हमारा क्या है? डायामीटर। तो जो रेडियस है वो इसका हाफ होगी यानी कि 25/2 ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें जो है वो एरिया निकालना है ये वाला। अब हम क्या करें कि इस सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन जो है वो मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने लगा दिया। अब यहां पे हाफ जो है वो कॉमन आ रहा है, हाफ हमने कॉमन ले लिया। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 और रेडियस जो है वो हमारी 25/2 है तो यहां हम 25/2 रख देंगे और बेस और हाइट इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस है और ये हाइट तो 7 × 24। अब इसे सोल्व करें। ये वैल्यू आ गई हमारी, इसे कैंसिल करेंगे तो 14 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया हमारा 491.06
7 माइनस 168 2 से कैंसिल करेंगे तो 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसमें जो है एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं और वो ये कहता है कि आपको इन सेक्टर्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर गौर करें तो देखेंगे कि ये जो है हमारा, ये बड़े सर्कल का जो है वो सेक्टर है और ये वाला छोटे सर्कल का सेक्टर है। अब बड़े सेक्टर के एरिया में से यदि स्मॉल सेक्टर जो है उसका एरिया माइनस करें तो जो हमारा ये आउटर एरिया है ये बच जाएगा। अब जो बड़ा सेक्टर है उसकी रेडियस है 14 और स्मॉलर वाले की जो रेडियस है वो 7। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो लार्जर सेक्टर है उसकी रेडियस हमारी r1 है माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर, ये हमारी रेडियस सेकेंड। अब दोनों में से थीटा अपॉन 360 पाई हम कॉमन ले सकते हैं तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बच जाएगी। अब वैल्यू पुट करें तो थीटा जो है वो हमारा 40 डिग्री है अपॉन 360 और पाई जो है वो 22/7, r1 की वैल्यू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का।
ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है स्क्वायर दे रखा है और इसकी साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है और हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो ये कैसे निकल के आएगा? तो इसके लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से यदि माइनस कर दे, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, यानी कि 2 सेमी सर्कल अब हम माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया जो है वो आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है साइड का स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया। साइड जो है वो हमारी 14 है। अब ये साइड जो है यही डायामीटर है इस सेमी सर्कल का, यानी कि डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल भी हमारा 14 है। तो रेडियस जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहां पे रेडियस रख देते हैं हम और सोल्व करें। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का एरिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहां पे क्या है कि एक सर्कल और एक ट्रायंगल को कंबाइन किया गया है, तो इसका जो टोटल एरिया है वो हमें बताना है। अब यहां पे आप देखो कि सर्कल का सिर्फ ये हिस्सा इंक्लूड है, यानी कि ये हिस्सा जो ट्रायंगल में इंक्लूड है वो सर्कल में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसे ट्रायंगल में इंक्लूड करेंगे। तो ये हिस्सा हमें सर्कल में से हटाना होगा। तो ये क्या है? सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया यदि हम इसमें से हटा देते हैं तो हमारा जो भी एरिया ऑफ सर्कल में से जो पार्ट है इंक्लूड है वो बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब यहां से लेके यहां तक इस मेजर सेक्टर का एंगल है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर। जो साइड है हमारी
वो 12 है, और जो थीटा की वैल्यू है, अब यहाँ पे जो एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या होगा 60 डिग्री। और आपको पता है पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो जो सेक्टर मेजर सेक्टर का एंगल है वो हमारा क्या बचेगा 360 माइनस 60 यानी कि 300। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे 300 रखेंगे अपॉन 360 पाई 22/7 और रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब कैंसिल करें, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, ये स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसके हर एक कॉर्नर पे से एक क्वाड्रेंट जो है वो कट करके हटा दिया जाता है जिसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है और इसके बीच में से भी एक सर्कल काट के हटा दिया जाता है जिसका डायामीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो एरिया बचा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे एक तो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल और माइनस करेंगे 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड इंटू साइड, साइड हमारी जो है वो 4 है और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारी डायामीटर 2 है तो रेडियस जो है वो 1, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 1 है क्वाड्रेंट की। सिक्सटी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का।